तो 12वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। तो क्या बोल रहे भगवान? श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, श्रेय है मतलब क्या है? श्रेष्ठ है। तो तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो मतलब क्या है? श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्। तो ये ज्ञान जो है वो कैसे है? श्रेय है। मतलब श्रेय मतलब क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान जो है श्रेष्ठ है किससे? अभ्यास से। इस प्रकार से पहला वाक्य ये हो। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। तो ध्यान, फिर ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। कर्म फलों का त्याग। ठीक। परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो ये कर्म फल त्याग कहाँ तक हमको लेके जा सकता है? मन की शांति तक। मन शांति हमको प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये श्लोक में बताया है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, बस भाषांतर से मैंने आप लोगों को ऐसे बताया। तो देखिए, यह अभ्यास नहीं कर सकते है ना? तो यह अब यदि तुम यह अभ्यास, तो यह यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे ये मतलब पिछले श्लोक से इसका संदर्भ ले रहे हैं भगवान है। तो यह मतलब क्या है? क्योंकि यह अभ्यास शब्द है ना, यह अभ्यास शब्द का अर्थ क्या है अभी हमको पता नहीं है। तो भगवान ने यह अभ्यास शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पिछले श्लोक से इसका संदर्भ लेना पड़ेगा। तो पिछले श्लोक में क्या बोला है? कौन सा अभ्यास बोला है? तो पिछले श्लोक में जो अभ्यास बोला है वो क्या बोला है? कि समस्त जो अभ्यास है अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर्म करने हैं। तो मतलब क्या है? अपने कर्मों के फलों का त्याग। तो ये क्या हो रहा है? तो पिछले इसमें भी ये अभ्यास है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? अपने कर सभी जो कर्म है सभी सभी कर्मों के, सॉरी का, सभी कर्मों का जो फल है उसका त्याग। बराबर। तो इस प्रकार से सभी कर्मों के फलों का त्याग, इससे अच्छा क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से अच्छा क्या है? ध्यान। और यहाँ पे भी क्या बोल रहे भगवान? कर्मों का परित्याग है ना, सॉरी, कर्म फलों का परित्याग। तो ये पहला और अंतिम क्या हो रहा है यहाँ पे? सेम है। तो ऐसे मुमकिन है क्या? नहीं है। है। तो पहले भी क्या आ रहा है? सभी कर्मों के फलों का त्याग, अभ्यास का अर्थ। अगर हमने यह यहाँ पे लिया तो बराबर है। तो पिछले श्लोक से इसका संदर्भ लिया तो वो क्या आ रहा है? जो सबसे बड़ा है कर्मों के फलों का त्याग, वही उसका अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे हम वो पिछले श्लोक वाला यह नहीं ले सकते है ना, फिर कौन सा लेना पड़ेगा हमको? यह तो अलग अलग प्रभुपाद ने इसका अलग अर्थ लिया है और आचार्यों ने इसका अलग अर्थ लिया है। तो हम क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे, तो केवल हम प्रभुपाद का चर्चा करते हैं। समय रहता है तो आचार्यों का भी देख लेंगे। तो
अभी तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि सब लोगों को, है ना, कि समस्या क्या है, क्या समस्या है, कोई बताए। हरे कृष्णा। कृष्णा जी, शॉर्ट में एक बार आप समझा पाएंगे फिर से? हाँ, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे श्लोक पढ़ा कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले अभ्यास शब्द ही लिखा था केवल, है ना, तो ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ऐसे भगवान बोले। तो मतलब क्या है कि ये ज्ञान है वो बड़ा है ये अभ्यास से, पिछले वाले अभ्यास से, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है, तो ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है, ध्यान है श्रेष्ठ, है। तो ये यहाँ पे लिखा हूं कि ध्यान से श्रेष्ठ क्या है बोल रहे हैं, कि कर्मों का, कर्म फलों का परित्याग, है ना, और इससे क्या मिलती है हमको, मनुष्य शांति मिलती है, ऐसे भगवान ने हमको बताया। फिर अभी ये अभ्यास क्या है, यह अभ्यास, है ना, तो यह अभ्यास अगर हम पिछले वाले, जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं कि मेरा नाम अनंत विजय दास है, म नहीं ये वाक्य नहीं आएगा। हाँ, तो तो कैसे एक वाक्य बोलेंगे, हाँ, कि हमारा जो वृंदावन का इस्कॉन है ना, तो वृंदावन का इस्कॉन है, तो उसमें श्रील प्रभुपाद की समाधि है। और यह यह इस्कॉन में, है ना, तो मंगल आरती क्या होती है, 4 बजे होती है। इस प्रकार से अगर हम बोलेंगे तो यहाँ के इस्कॉन में, है ना, वृंदावन के इस्कॉन में मंगल आरती 4 बजे होती है उधर, तो यहाँ के मतलब क्या हो गया वो, वृंदावन के इस्कॉन, है ना, ऐसे आता है सर्वनाम, तो पहले नाम आता है और उसके बदले में उसका सर्वनाम आता है। तो लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये यह जो शब्द है, तो अगर हम देखेंगे, अगर उसका हम पहले वाला वाक्य अगर ढूंढने जाएंगे 11वें श्लोक में, तो उस वो किसके, कौन से अभ्यास के लिए आया है, अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग करना। तो यहाँ पे इसके जगह पे वो यह आना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इसकी जगह पे अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि दोनों सेम हो रहा है, कर्मों के फलों का अभ्यास, शुरू का और अंत का, तो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। बराबर है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए प्रभुपाद क्या यस। बताते हैं, बोलिए। तो इसके लिए जो उपाय बताया है ना, तो वो क्या है कि आप क्या करो, इसको प्रभुपाद कैसे समझाते हैं, तो वो बहुत आसानी से प्रभुपाद बताते हैं कि तो ये क्या करो, इसको आप 11वें श्लोक में जाने की बजाय प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप 10वें श्लोक में चले जाओ। तो 10वें श्लोक में जाने से क्या हो जाएगा, तो अभी हम 10वें श्लोक में चले जाते हैं। तो यहाँ पे है कि क्या बोला है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पा रहे, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कर्म योग कर रहा है, भगवान के लिए कर्म योग कर रहा है, और उसके क्या कर रहा है, जो फल है वो किसको दे रहा है, भगवान कृष्ण को दे रहा है। तो कर्म कर्म कर रहा है और फल क्या कर रहा है, कृष्ण को दे रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि फिर हमने देखा कि अभ्यास शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या हो गया, कि कर्म करो, है ना, और उसका फल कृष्ण को दे दो, अपने को जो कर्म करना है वो करो, है ना, और फल कृष्ण को दे दो, ऐसे अभ्यास का अर्थ हो गया। तो अभी देखिए अभी क्या हो गया, कर्म करो, कर्म योग करो, और फल जो है वो कृष्ण को दे दो।
ऐसे हमने उसका अर्थ ले लिया 10वें श्लोक से। और फल किसको दे दो, कृष्ण को दे दो, है ना? इस प्रकार से हमने लिया अर्थ, कृष्ण को फल दे दिया। तो इसके अच्छा क्या है, ज्ञान योग। तो तो फल अगर कृष्ण को देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कर्मयोग, है ना? तो क्या बोल रहे हैं फिर, कर्मयोग से अच्छा है ज्ञान योग, है ना? ज्ञान योग से अच्छा है ध्यान योग, है ना? और फिर अभी कर्म फलों का त्याग, है। तो यहाँ पे कर्म फलों का जो त्याग कर रहा है व्यक्ति, तो इसको क्या बोला गया है, ये कर्म फलों का त्याग, है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ बोलिए। बोली। कर्म हाँ फलों का पूरा त्याग। होने के बाद कुछ प्रश्न है तो पूछ। सॉरी, आपका आवाज थोड़ा कट गया इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, तो फिर से बताता हूँ कि देखिए, ये समस्या क्लियर हो गई आपको कि हम 11वें श्लोक से उसका संदर्भ नहीं लगा पा रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10वें श्लोक में जाना पड़ेगा, है ना, वो अभ्यास के लिए, है। तो फिर हम 10वें श्लोक में जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो कर्मफल त्याग है, तो उसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो क्या हो रहा है, कर्म फलों का त्याग, है। ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग करने से मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे हमने देखा कि क्या समस्या आ रही है। तो प्रभुपाद ने हमको क्या बताया कि 11वें श्लोक की जगह आप 10वें श्लोक में जाओ, है। तो क्या हो रहा है फिर, 10वें श्लोक में हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो अभ्यास है, तो वो अगर कर्म फल अगर आप कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कर्म योग हो रहा है और ज्ञान योग हो रहा है, और फिर ध्यान, है ना। फिर ध्यान से क्या बोल रहे हैं, फिर कर्म फलों का त्याग, है ना, पूरी तरह से कर्मों के फलों का त्याग कर देना, तो ये श्रेष्ठ हो रहा है ना? अभी क्लियर हो गया। यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो क्या है, हमने क्या किया है उसको, कि 11वें श्लोक की जगह हमने क्या किया है, वहां पे 10वें श्लोक का ये अभ्यास जो है उसका अर्थ हमने कहाँ से लिया है, 10वें श्लोक से लिया है। क्योंकि ये दो समान हो रहे थे, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है वो कैसे आया, 10वें श्लोक में अभ्यास का अर्थ लेके, और ये जो है ओरिजिनल, ये है आपका जो 12वें श्लोक में कहा गया है। थोड़ा ये मुश्किल श्लोक है 12वां। ये 12वें श्लोक में जो कहा गया है ऊपर है, और ये 10वें श्लोक वाला नीचे है। तो अभी पूछिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो, ठीक है, स्पष्ट है। मैं फिर से एक बार बताऊं, स्पष्ट है फिर, ठीक। ये यहाँ पे कुछ इंटरनेट का इश्यू है। हाँ, इंटरनेट। अभी सुनाई नहीं दिया आपको। अभी एक प्रश्न आया था हाँ हाँ कि ये बोलिए। जो कर्म फलों का त्याग जो है उसको ही अभ्यास बोलते हैं। नहीं नहीं, उसको नहीं बोल रहे ना अभ्यास।
वो क्या हो रहा है, उसको अभ्यास बोल सके, ये जो है कि यह अभ्यास नहीं कर सकते, है ना। तो यह अभ्यास, ये यहाँ पे कर्म फलों का त्याग, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अभ्यास का अर्थ अगर कर्म फलों का त्याग है, और फिर अंत में भी क्या आ रहा है, कर्म फलों का त्याग ही आ रहा है ना, बराबर है। तो कैसे हो रहा है, कर्म फलों के त्याग से ज्ञान बढ़ा, तो ज्ञान से ध्यान बढ़ा, और अंत में भी कर्म फलों का त्याग, ऐसे हो रहा है ना, पहला और शुरू का ही आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पांच, पांच से बड़े छः, छः से बड़े सात, और क्या हो रहा है ये, यहाँ पे भी पांच आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ये पांच और ये शुरू का भी पांच सेम आ रहा है ना, दोनों कर्मों फलों का त्याग हो रहा है, बराबर है, बराबर है ना। तो अगर हमने ये श्लोक के 12वें श्लोक के शब्दों के हिसाब से लिया तो, है ना? तो लेकिन हम क्या करेंगे कि वहां पे 11वें श्लोक की जगह हम 10वें श्लोक से अभ्यास ले लेंगे ना। 11वें श्लोक का अगर अभ्यास लेते हैं तो हम क्या हो रहा है, समस्त फलों का त्याग वही हो रहा है ना, कर्म फलों का त्याग। लेकिन अगर 10वें श्लोक से लेंगे, है, तो यहाँ पे अभ्यास शब्द भी आया है। तो इसीलिए यहाँ पे अभ्यास है ना, तो इसीलिए ये अभ्यास यहाँ से ही लेना चाहिए, इस प्रकार से लिखते हैं प्रभुपाद। मतलब ऐसे निष्कर्ष निकाला है, ऐसे स्पष्ट वचन नहीं लिखे प्रभुपाद ने। तो भूरिजन प्रभु की किताब से, और ये जो तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है, उससे हमने देखा कि ये जो अभ्यास लेना है वो क्या है कि ये है कि कर्म करके, है, उसका क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करके करना है, कर्म योग का अभ्यास करना है। ठीक है, अभी स्पष्ट है प्रभु जी। मेरा हम्म, आवाज आ रहा है? ठीक। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ में देखते हैं, शॉर्ट में कि क्या बोल रहे हैं। ठीक। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, क्या प्रश्न है कुछ। जो कर्म फलों का त्याग है, हम्म, कर्म फलों का त्याग का क्या। तो कर्म योग और कर्म फलों का त्याग, जैसे कर्म योग मतलब भगवान के लिए कार्य करना, और कर्म फलों का त्याग मतलब जो कार्य मतलब भौतिक कर रहे हैं, जिसका जो फल आता है वो भगवान को देते हैं। बराबर है। भगवान को कर्म फलों का त्याग मतलब किसी को भी देते हैं, उनको पता नहीं। तो ये है कर्म फलों का त्याग। हाँ, कर्म योग में क्या है कि वो आ, कृष्ण को दे रहे हैं, ऐसे ही है ना। क, क, हाँ, हाँ, कर्म योग में योग होता है ना, परम सत्य को दे रहे हैं, उनको भी नहीं पता रहता है, कर्म योगियों को भी नहीं पता रहता है कि भगवान कौन है। केवल भक्त को ही पता रहता है कि भगवान कौन है। और कर्मयोगी, ज्ञान। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी को नहीं पता रहता है। अष्टांग योगी परमात्मा पे ध्यान करता है ना, तो उसको भगवान नहीं पता रहता है कि भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान है, ये केवल भक्त को ही पता रहता है। ठीक है, और कुछ है। ज्ञान योग से कर्म योग बड़ा है, मतलब है ना प्रभु जी? क्या यहाँ पे जो बताया गया है, मतलब कर्म फलों के ज्ञान से बड़ा ज्ञान योग है, उसके ऊपर ज्ञान योग, और ज्ञान योग के ऊपर फिर कर्म योग, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, अभी समझ में आ गया आपका जो प्रश्न है। हाँ, अभी फिर से बताता हूँ, एक बार सुन लीजिए।
समझ में आ गया आपको? थोड़ा वो कर्मयोग में वो सेम सेम आपको लग रहा है ना? वो उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपको, है ना? एक मिनट, फिर से एक बार आप ठीक से सुन लीजिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे दूसरे इसमें जो। हाँ ये एक मिनट। देखिए, अभी पहले हम देखते हैं कि इस श्लोक में क्या बोला है। एक, तो अभी देखिए, अभ्यास। अभ्यास का अगर नहीं कर पा रहे तो क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान, फिर ज्ञान से क्या बोल रहे? ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। तो अभी यहाँ पे अभ्यास को अभ्यास लिखा, अभी अभ्यास के अर्थ के बारे में हम सोचेंगे नहीं, है ना? यह श्लोक में जो बोल रहे कि अभ्यास से क्या है कि ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से ध्यान बड़ा है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग बड़ा है। ठीक है, क्लियर है ये जो श्लोक में बोला है वो वैसे के वैसे मैंने लिखा। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? बाकी सब अभी छोड़ दो। कर्म फलों का ये- त्याग जो है कर्मयोग नहीं हाँ, होता। कर्म फलों का त्याग का अर्थ नहीं समझाना है आपको। नहीं, उसमें कर्म फलों के त्याग में आपने समझे, कर्म फलों के त्याग में आपने समझा है कि उसमें जो ऑफरिंग होता है वो भगवान को करेगा या नहीं वो पता नहीं रहता किसी को भी, मतलब खुद नहीं लेता वो कर्मों का फल ऐसा। हाँ, कर्म फल है वो किसी और को दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो भगवान को दे रहे हैं, है ना? वो क्या कर रहा है? किसी और को दे रहा है। हो सकता है कभी भगवान को भी दे रहा हो, लेकिन वो पता नहीं, वो सोच के नहीं दे रहा कि मैं भगवान को दे रहा हूँ। मैंने जो कर्म किए उसका मैं त्याग कर रहा हूँ, है ना? तो कभी कभी ये क्या करते हैं, जैसे सोशल सर्विस वाले रहते हैं, है ना? तो कभी कभी क्या हो जाए, वो दूसरों की सेवा करनी चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि जिसको आंखें नहीं है उसके लिए कार्य करते हैं, जिसको पैर नहीं है उसके लिए कार्य करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, एक अंधा भक्त है ना, भगवान कृष्ण का एक अंधा भक्त है, उसकी भी वो सेवा करेंगे, है ना? तो ये ऐसे हो सकता है ना, उनके कर्मों का वो त्याग, है ना? लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है कर्म फलों का त्याग, है ना, ये जो अर्थ है इस श्लोक में बोला गया है ना? यहाँ पे, ये यहाँ पे संदर्भ क्या है कि वो अपने कर्मफल दे रहा है ना? ये भक्ति नहीं है, कर्मयोग नहीं है, कुछ नहीं, अपने कर्मों फलों का बस त्याग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे कर्म फलों का त्याग का क्या अर्थ है? हाँ मुझे समझ आ गया तो। हाँ, अभी यहाँ पे जो ये लाइन लिखा है ये पूरा क्लियर है। हाँ यस हो। हाँ, तो अभी यहाँ पे अभी प्रश्न रहता है हमको, तो ये अभ्यास क्या है ये हमको समझ नहीं रहा है, बराबर है? ये अभ्यास शब्द का अर्थ अभी हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अपनी समस्या है। क्लियर है? यस हो। हाँ, तो ये अभी अभ्यास शब्द का हमको अर्थ निकालना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाषांतर में, यदि तुम यह अभ्यास है, तो यह अभ्यास जो है ना? तो ये अभी यह शब्द है ये, बराबर? तो ये जो यह अभ्यास है, तो ये यह अभ्यास किसको बोला है? तो उसके ऊपर रहेगा कि अभ्यास शब्द का अर्थ क्या है, बराबर? हम्म,
बराबर। तो अभी ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर यहाँ पे अगर अभ्यास शब्द का वह अभ्यास, तो यह अभ्यास हमको कहाँ से लेना है? 10वें श्लोक से लेना है। तो 10वें श्लोक से अगर हम लेते हैं तो कौन सा अभ्यास है कि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था है सिद्धि को प्राप्त होगे है। तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या लेना है कि तो ये भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए कर्म करने। तो मतलब क्या है यहाँ पे? कर्म योग का अभ्यास है। इस प्रकार से उसका अर्थ लेना है, क्योंकि क्या है कि ज्ञान योग से वो नीचे वाला है। तो हमने देखा है कि कैसे सीढ़ी रहती है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, है ना। और फिर उसके बाद भक्ति है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे कृष्णा कि ये कर्म फलों का त्याग, वो छोड़ दो, भक्ति को अभी लाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको अभी बाजू में रखो, है ना। तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि कर्म योग, है ना, ज्ञान योग, है ना, ध्यान योग, और अभी बोला है उसके ऊपर कर्म फलों का त्याग। तो यहाँ पे ये कर्म फलों का त्याग, तो ये क्या है यहाँ पे? एक चीज मैं पहले आप लोगों को बताना भूल गया। तो यहाँ पे अभ्यास का अर्थ जो है ना, कि कृष्ण के लिए कर्म करना, है ना, ये है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो है कि इसको यहाँ पे रिप्लेस भी हमको करना है ना। तो इसके पीछे प्रभुपाद ने क्या उदाहरण दिया है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो यहाँ पे 9वें श्लोक में भी अभ्यास है। तो 10वें श्लोक में भी अभ्यास है ना, अभ्यास, और 9वें श्लोक में भी अभ्यास है। तो हे अर्जुन,
यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। है। तो ये जो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन है, तो ये जो है मतलब क्या है? भक्ति है ना? योग के विधि विधानों का पालन मतलब क्या है? कि भक्ति करना है। और ये जो कर्म फलों का त्याग है। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी। तो यहाँ पे क्या है कि अभ्यास का जो अर्थ लेना है वो क्या है कि तो हमने लिखा है कि कृष्ण के लिए कर्म करना, मतलब क्या हो गया? ये भक्ति हो गया। हम्म, कृष्ण के लिए कर्म करना भक्ति हो गया। और फिर क्या करना है? ये दोनों को रिप्लेस भी किया है प्रभुपाद ने, है ना? तो ये दोनों को रिप्लेस कैसे किया है? तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये भूरिजन प्रभु और प्रभुपाद वो इस तरह से बोलते हैं कि ये कर्म फलों का जो त्याग है वो क्या है कि ज्ञान से आ, वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे जो कर्म श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग जो बोला है, ये जो श्रेष्ठता बोली है वो किस संदर्भ में बोली है? कि वो करने में आसान है ना? तो इस तरह से इस वो यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे वास्तविक क्या हो गया फिर? ये ऐसे है कि कर्म फलों का त्याग है। कट करिए। ये है कर्म फलों का त्याग। हम्म। तो ये कैसे है? उससे श्रेष्ठ किस अर्थ में है? कि ये करने के अर्थ में है ना? इसका अभ्यास कैसे किया जाए, है ना? तो ये अर्थ में श्रेष्ठ है ना? यहाँ पे कर्म फलों के त्याग से क्या हो जाएगा? ज्ञान योग श्रेष्ठ हो जाएगा, इससे हो जाएगा ध्यान, और इससे हो जाएगा कि कृष्ण के लिए कर्म करना। अभ्यास मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो ये हो जाएगा भक्ति, है ना? तो ऐसे इसको समझना है ना? तो यहाँ पे जो श्रेष्ठता उसकी बोली गई है, वो श्रेष्ठता किसके आधार पे है? वो वास्तविक ऐसे नहीं है कि वो उससे बड़ा है, ऐसे हमको नहीं समझ। तो ये जो श्रेष्ठता का अर्थ है यहाँ पे, वो कैसे है कि करने के लिए वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो नीचे वाला योग है ना। तो इसलिए, है ना? तो इसलिए बोला है कि ध्यानात कर्म फल त्याग, है ना? लेकिन उसका अर्थ क्या है? कि कर्म फलों का त्याग, है ना, वो उसके नीचे ही है ना? और भक्ति ही अभ्यास जो है कि कृष्ण के लिए कर्म करना, जिसका हमने लिया अर्थ कहाँ से? 10वें श्लोक से, है। तो इस प्रकार से अर्थ है। ये ऊपर वाला अर्थ हमको यहाँ पे लेना है। तो अभी मेरे साइड से भी थोड़ा गलती हो गया था। अभी बताइए, अभी क्या प्रश्न है? तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे यहाँ पे तो ऐसे श्रेष्ठ बोला है ना? लेकिन फिर ऊपर इसका उल्टा क्यों किया, है ना? क्यों किया उल्टा? क्योंकि ये जो श्रेष्ठता यहाँ पे बताई है, तो हमारे भूरिजन प्रभु क्या बोलते हैं कि अगर ये श्रेष्ठता बताई तो पूरा सिद्धांत ही उल्टा हो जा रहा है ना। तो कर्म फलों का त्याग कैसे वो ध्यान से उल्टा हो सकता है? फिर अभी तक जो हमने योगा लैडर सीखा,
तो वो पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये श्रेष्ठ जो है वो करने के, अभ्यास करने के अर्थ में वो श्रेष्ठ है, मतलब करने के लिए आसान है ऐसे। नहीं तो कर्म फलों का त्याग फिर क्या हो जाएगा, उससे बड़ा ज्ञान है, मतलब कर्म योग से बड़ा ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग। और ये अभ्यास का हमने अर्थ लिया पिछले 10वें श्लोक से, उसका अर्थ क्या है कि भक्ति, कृष्ण के लिए कर्म करना। ठीक है, तो इस ये बस इसका ही अर्थ मुश्किल है। आप पे दिख रहा है सर? अभी कुछ शंका है क्या? तो इसीलिए वो आपको कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो अभी स्पष्ट होगा। ठीक, तो अभी तात्पर्य मैं बताता हूँ कि संक्षिप्त में, कि प्रभुपाद बताते हैं कि शुरू में बताते हैं कि पिछले श्लोक से, है ना, तो भक्ति दो प्रकार के हैं। तो कौन से? एक भक्ति में विधि विधानों का पालन करना पूर्ण, तथा भगवत प्रेम से आसक्ति से पूर्ण। मतलब क्या है कि एक में जो व्यक्ति भक्ति करता है वो किसके आधार पे करता है? विधि विधानों के आधार पे करता है ना? और दूसरे में उसको स्वाभाविक प्रेम रहता है भगवान के प्रति, है ना? तो ये दो प्रकार से भक्ति करते हैं। किंतु फिर क्या है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन श्रेष्ठ है। तो ये वो भक्ति के ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास कर सकते हैं, अगर वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे। और ये ज्ञान योग का फिर उद्देश्य क्या है कि खुद की स्थिति को समझना कि हम कौन है ना, ये समझना उसका आ, अर्थ है। फिर ये ज्ञान का फिर क्या हो जाएगा, ज्ञान से क्या हो जाएगा, वो खुद की स्थिति को समझेगा। और फिर ये ज्ञान फिर आगे किस में पहुंचता है? ध्यान तक पहुंचता है। और फिर ध्यान से वो क्या होता है कि परमेश्वर को समझ सकता है, भक्ति में आ जाता है, ध्यान योग से भक्ति योग में आता है। ऐसे भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य को अपने को परब्रह्म मान बैठता है। तो ऐसे और अन्य पद्धतियां भी हैं जिसमें व्यक्ति क्या समझता है, खुद को भगवान समझता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो भक्ति को नहीं प्राधान्य देगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो समझेगा कि परब्रह्म, है ना, खुद को जो परब्रह्म मान बैठता है तो क्या हो जाएगा, भक्ति करने में असमर्थ है ना, भक्ति नहीं कर पाएगा इसे। तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। तो अगर ऐसे भक्त खुद को परब्रह्म नहीं मानना है, लेकिन वो ध्यान कर रहा है, खुद को बिना परब्रह्म माने, तो वो अच्छा है ना, ये अर्थ है प्रभुपाद ऐसे बोले। तो यदि कोई इस प्रकार ध्यान भी नहीं कर सकता तो क्या है, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के लिए जो कतिपय कर्तव्यों का आदेश, तो मतलब क्या है कि ऐसा ध्यान भी नहीं कोई कर पा रहा तो क्या करे, अपने क्षमता के, अपने स्वभाव के अनुसार क्या करे, भगवान के लिए कर्म करे। तो अपने कर्म फल को, वो भगवान को दे सकता है, किसी या किसी अच्छे कार्य में वो लगा सकता है, इस प्रकार से बोले। तो क्यों ये कर्म फलों का त्याग जो है वो ध्यान से कैसे अच्छा है? तो कर्मयोग तो क्या है कि नीचे वाला है, तो उससे ये अच्छा कैसे होगा? तो फिर बताते हैं कि प्रभुपाद आगे उत्तर दे रहे हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां, एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। तो भक्ति में क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि, है ना, शुरू से व्यक्ति भक्ति ही करते रहते हैं। तो अन्य विधि में कर्मों का फल त्याग करना होता है, दूसरी पद्धति जो योगा लैडर है ना, उसमें क्या करना पड़ता है, कर्मों का फल त्याग। तो कर्मों का फल त्याग करके ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान के बाद ध्यान, है ना, और फिर ध्यान के बाद वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, फिर ध्यान योग से भक्ति में आ जाता है। तो ये योगा लैडर। मनुष्य चाहे तो एक एक पग आगे
बढ़ सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। तो प्रत्यक्ष विधि मतलब शुरू से भक्ति करना, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, उतनी श्रद्धा चाहिए। तो अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। तो उसमें अप्रत्यक्ष विधि क्या है, ये योगा लैडर वाली विधि, यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ध्यान, ध्यान, परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालन है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। अगर भगवत गीता भगवान की इच्छा आप समझोगे, तो शुरू से आप भक्ति करो, वही अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने का तथा भगवान की शरण में जाने की सलाह दी जाए। तो ये मुश्किल है, लेकिन ऐसे अगर व्यक्ति करेगा तो अच्छा है। ये भगवत गीता का मत है, और भक्तों का भी ऐसे ही मत है, अपने सभी आचार्यों का भी यही मत है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपको फिर से बताता हूँ। तो प्रभुपाद ने उसी को स्पष्ट किया है, देखिए अभी तात्पर्य सुनने से आपको, और इसमें तो यहाँ पे जो बताया कि अभ्यास से ज्ञान है, ज्ञान से ध्यान है, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग है। तो ये कर्म फलों का त्याग इससे श्रेष्ठ कैसे है ध्यान से, कि प्रभुपाद ने अभी बताया यहाँ पे कि वो करने के लिए आसान है। यहाँ इसकी जो शुरुआत है ना, वो सभी, ये जो योगा लैडर की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, प्रभुपाद ने बताया कर्म फलों के त्याग से होती है। तो इसीलिए क्या है कि ये करने के लिए आसान है, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन वास्तविक हमको क्या समझना है, उसको ज्ञान से कम ही समझना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि कैसे कर्म फलों का ज्ञान, त्याग से हम ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान से ध्यान में, ध्यान से भक्ति में, कृष्ण के लिए कर्म। तो यही वास्तविक सीक्वेंस है। तो ये श्लोक से को अगर हम शब्दों के अर्थ को लेंगे तो गलत योगा लैडर आ सकती है, बस इतना ही है इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे ये जो भक्ति की तुलना है उसको, अलग अलग जो स्तर है उसको यहाँ पे पूरा करते हैं, है ना। और ये 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक वो क्या बताते हैं कि वैष्णव गुणों के बारे में बताते हैं। तो ये वैष्णव गुणों के बारे में हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये वैष्णव गुणों के बारे में। फिर तो क्या रहते हैं ये वैष्णव गुण, है? तो अभी देखिए, एक रहती है व्यक्ति की मनस्थिति रहती, तो फिर दूसरा, तो वो भक्त की मनस्थिति क्या होनी चाहिए। तो भक्त की मनस्थिति में उन्होंने क्या चाहिए कि कृष्ण को उन्होंने क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति है ना? और वो उनका रूप है, वो एक व्यक्ति है ना? ऐसे मानना सही है ना, भक्तों की हाँ ऐसे मनस्थिति होती है। और भक्तों का कार्य क्या होता है, प्रभु, भक्तों, प्रभु जी के हाँ, पिताजी प्रसाद ले रहे हैं तो मेरे को बता। वो तो गए हैं उनको भक्तों तब ले का ले, जो कार्य तब ले है ले, वो तब क्या होता है। प्रसाद ले लें तब बुलाना मेरे को, और जो बचेगा। तो ये जो भक्तों का कार्य है वो क्या होता है, भक्ति होती है। फिर जो भक्त लोग हैं वो गुण दिखाते हैं, तो हर एक व्यक्ति में गुण होते हैं उसके हिसाब से। तो ये गुण के बारे में अभी भगवान बता रहे हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बताया है। तो हमको समझ में आ जाए कि भक्तों की मन स्थिति क्या होती है, उनका मनोभाव क्या होता है, ये अभी भगवान ने पहले ही हमको बताया कि 7वें अध्याय में कि कैसे उनका रूप है, वो एक व्यक्ति है। और भक्तों का जो कार्य होता है वो भक्ति है। तो अभी भक्तों के गुणों के बारे में बताते हैं यहाँ पे, है। तो ये इसका उद्देश्य, ये संबंध है भक्तों से, है ना। तो इसलिए ये भक्तों के, वैष्णवों के गुणों के बारे में बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। फिर अभी आपको पहले आपने 9वें अध्याय में आपने देखा कि भगवान क्या बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो, है ना, भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो, ये सब। तो यहाँ पे उसका अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, तो भगवान बोलते हैं कि वो कोई पाप कर्म भी करता है ना, जानबूझ के नहीं करता, लेकिन गलती से कोई पाप कर्म भी करता है तो उसको क्या बोलना चाहिए, साधु ही बोलना चाहिए।
ऐसे वहां पे बताया। फिर यहाँ पे अभी भगवान भक्तों से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनमें ये गुण होने चाहिए, तो वहां पे तो कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे है ना। तो बोल रहे कि वो पाप कर्म किया तो भी उसको साधु समझ लो है। और बताते हैं कि न में भक्त्या प्रणश्यति, ऐसे दूसरे श्लोक में भी बताते कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो फिर कैसे समझना चाहिए इसको, है ना। यहाँ पे तो विरोधाभास दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है कि ये कृष्ण के प्रेम के अलग अलग स्तर हैं, है ना। तो कैसे समझे हम इसको, फिर ये अलग अलग भगवान के प्रेम के अलग अलग स्तर को हम कैसे समझे हैं? तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे बच्चा अगर छोटा होता है, तो उससे कुछ अलग अपेक्षा करती है माँ, है ना। जो माँ रहती है वो क्या करती है, बच्चे से अलग अपेक्षाएं रहती है उसकी, है ना। और बड़े बच्चे से अलग अपेक्षाएं रहती, बराबर। तो सभी छोटे बच्चे से बड़े बच्चे से वैसे ही अपेक्षाएं नहीं रहती, है ना। तो अपने आचार्य बोलते हैं कि ये जो सब बताया है कि पीछे सुधराचार वो भजते, तो ये सब क्या है कि जैसे छोटे बच्चे को अपेक्षाएं रहती है ना? तो उस प्रकार से है, अगर वो रोता है तो उसको कोई नहीं बोले, लेकिन अगर 30 साल का बच्चा रोता है माँ के सामने चॉकलेट के लिए, है ना, मुझे खिलौना चाहिए इसके लिए अगर रोता है, तो क्या है, वो सही नहीं है। तो वो कैसे, अलग अलग बच्चे से अलग अलग अपेक्षाएं होती है ना। तो नए बच्चे से अलग होती है ना। जैसे आप लोग वॉइस में प्रचार करते हैं, तो शुरू में हम क्या करते हैं, कोई एक माला भी करे तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा उसका गुणगान करते हैं, है ना। उसको हम प्रसाद देते हैं, है ना? मीठा प्रसाद देते हैं, है ना? और हमारे फिर बाद जो भक्त है सालों से हमारे साथ रह रहे, है ना, 5 साल 10 साल से हमारे साथ रह रहे, तो वो क्या करते हैं, 16 माला करते हैं, एकादशी को भी ज्यादा माला करते हैं ना। फिर उत्सवों के दिन भी ज्यादा माला करते हैं। लेकिन अभी क्या हम उनको कुकी देते हैं क्या रोज, नहीं देते, है ना। तो फिर उसी प्रकार से इसको समझना चाहिए, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं ये विरोधाभास को, है ना। तो ये अलग अलग जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उससे और अपेक्षाएं रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, तो ये विरोधाभास नहीं है जो हमको ऊपर ऊपर से लगता है। फिर और इसमें है कि तो हमको लग सकता है कि अरे हमने सुना होता है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, है ना, वो श्लोक हमने सुना होता है। उसका अर्थ है कि हम बोलते हैं कि भक्ति से सब गुण आ जाते हैं। तो हमको ये कुछ गुणों के, वैष्णव गुणों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम लोग सोचते हैं, है। तो ऐसे नहीं है कि भक्ति से सब अच्छे गुण आते हैं, बराबर, लेकिन देवी देवताओं के भी गुण आते हैं, लेकिन अभी हमारी क्या है भक्ति, वो पूरी भक्ति नहीं है ना। हमारी भक्ति क्या है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है ना। और भक्ति की जो प्रोसेस है ना, वो भी पूरी करने के लिए क्या लगता है, समय लगता है ना? तो इसीलिए अभी हमको ये वैष्णव गुणों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, है ना? ये वैष्णव गुण का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमको भक्ति जो है वो एक हम जैसे भक्ति शुरू करने के लिए तो कुछ वैष्णव, भक्ति में आने के लिए तो कुछ वैष्णव गुण नहीं लगते, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर इस स्थिर भाव से, है ना, स्थिरता से अगर भक्ति करना है हमको, तो ये वैष्णव गुण हमको मदद करते। ये अगर हम में नहीं रहेंगे, तो ये वैष्णव गुण अगर नहीं रहेंगे तो क्या होता है, हमारी भक्ति ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है। तो एकदम स्थिरता से करनी है हमको भक्ति, तो हमको ये वैष्णव गुणों की आवश्यकता पड़ती है, जब तक हम भक्ति पूरी नहीं करते, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है वैष्णव गुण हमको, हमारे लिए। तो एक एक अभी हम देखते हैं, बहुत सारे गुण आप लोगों ने देखे ही है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं प्रभुपद के तात्पर्य के साथ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सतत योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मयि अर्पत् मनो बुद्धिर्, मद्भक्तः समे प्रियः।
है ना। तो भगवान बोल रहे कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों को का दयालु मित्र है। मतलब ये पहला क्या हो गया, द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है ना। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सम दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है ना। जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहे, है ना। तो 9 गुण यहाँ पे भगवान ने बताया। तो क्या अर्थ होते हैं यहाँ पे, वो किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं द्वेष करता किसी से? क्योंकि वो समझता है कि जो सामने वाला एक व्यक्ति है वो क्या है, एक माध्यम है। तो मेरा जो सुख दुख है उसके ऊपर अवलंबित नहीं है। वो भगवान की इच्छा से और मेरे कर्मों से वो मुझे मिलने वाला। तो इसीलिए वो सामने वाले व्यक्ति से कभी द्वेष नहीं करता है। वो समझता है कि सामने वाला एक व्यक्ति बस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। फिर आगे बताया कि सभी जीवों को वो दयालु मित्र है ना। क्यों ऐसे? क्योंकि वो समझता है कि वो जीव और मैं, है ना, दोनों भी क्या है, भगवान से, हमारे पिताजी क्या है, सेम है। तो अभी हम सब लोग क्या है, एक ही परिवार के हैं। तो ये सबको अपना मित्र समझता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, वो मानता है कि भगवान ही स्वामी है, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है क्योंकि वो खुद को दास समझते हैं। और सुख दुख में समभाव रहता है उसका, है। तो सुख दुख जो भी आ रहे हैं तो वो क्या समझता है, वो भगवान से पूरा अटैच रहता है। तो कोई भी परिस्थिति रहे वो, तो वो क्या करता है, अपने भक्ति पे ही फोकस रखता है। इसलिए वो सुख दुख में समभाव रह सकता है, सहिष्णु रहता है ना। ये भी क्या होता है, उसका भक्ति के लिए जो भी ठंडी गर्मी है ना, वो सहन कर लेता है। वो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको करता है, और वो आत्मसंतुष्ट रहता है ना। क्यों ऐसे? वो आत्मसंतुष्ट कैसे रह पाता है कि वो समझता है कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा, तो क्या मिलेगा, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे मिल जाएगा, है ना। ऐसे वो सोचता है। और जो भी भगवान की इच्छा हो जाएगी, तभी वो चीज मुझे मिलेगी। और जो कुछ भी, जब कुछ मिलता है नहीं मिलता, तब वो भगवान से उसका कनेक्शन देख लेता है। तो आत्मसंतुष्ट हो जाता है। आत्मसंयमी कैसे हो जाता है? सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में वो लगा देता है। निश्चय के साथ मुझ में मन, और भक्त होने से वो मन और बुद्धि को, जो ऊपर का स्तर है भगवान ने अभी बताया, उसमें वो व्यस्त रहता है। फिर प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं कि, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि, तो हाँ, जो पहले बताया कि सहिष्णु है, उसके बताते हैं कि वो कभी अ, विचलित नहीं होता। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, देखिए, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है। तो कोई भी परिस्थिति रहे, वो सामने वाला उसका सुने नहीं सुने, तो फिर वो किसी का द्वेष नहीं करता, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। तो क्यों ऐसे है? कि वो सोचता है कि मेरे जो पिछले कर्म है, विगत दुष्कर्म है, तो इसके कारण वो शत्रु बना है, तो उसकी कोई गलती नहीं है। तो पहले मैंने कुछ उससे बुरा किया है, इसलिए वो मेरे साथ अभी कर रहा है। वो एक माध्यम है मेरे कर्मों का, है। इस प्रकार से उसके बारे में बता। फिर बाद में वो निर्मम है। तो निर्मम में क्या बताते हैं प्रभुपाद? यहाँ पूरा, यहाँ तक वही अर्थ लिखा है कि वो किसी से शत्रु और मित्र, वही पूरा
फिर निर्मम निर्मम में प्रभुपाद बताते हैं कि वह भक्त शारीरिक कष्टों को प्राधान्यता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि वह शरीर नहीं है। तो कुछ भी जो है वो मेरा नहीं है, ऐसे वो मानता है। तो इसलिए वो शरीर को के साथ पहचान नहीं करता। और क्या है कि जो मिथ्या अहंकार है उससे कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूँ, तो वो मिथ्या अहंकार से भी मुक्त रहता है और वो समान रहता है, कुछ भी मुश्किलें आए, क्योंकि वो पूरा भक्ति में ही उसका ध्यान रहता है। सब कुछ वो सहन कर लेता है, सुख दुख मान अपमान, और उसी से वो संतुष्ट भी रहता है। फिर क्या रहता है, वो आत्म संयमी रहता है। तो वही यहाँ पे बताया कि वो प्रसन्न चित्त रहता है हमेशा के लिए। और फिर उसकी इंद्रियां वश रहती है। वही वो गुणों का झूठ तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भक्ति से दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। पूरा दृढ़ रहता है, दृढ़ निश्चयी रहता है। और कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु है, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। वो समझता है कि भगवान मेरे मालिक है, इसलिए वो पूरा स्थिर रहता है, विचलित नहीं कर सकता। और इसलिए वो क्या होता है, इन गुणों के कारण मन और बुद्धि को भगवान के ऊपर लगाता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसे कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं, है ना। तो ऐसे भक्त कोई गुण धर्म दिखाता है तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे वो गुणों का गुणगान करते हैं। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगो भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को नष्ट कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो किसी को वो परेशान नहीं करता। फिर आगे है कि जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, तो उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं क्यों ऐसे होता है। क्योंकि जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण भावना में ही रहता है ना। और जो भौतिक जो परिस्थितियां हैं उससे वो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो किसी से विचलित होता ही नहीं है। इस प्रकार से वो बताते हैं। और ये जो स्थिति है वो कैसे, भगवान के कृपा से ही ऐसे वो प्राप्त कर सकता है। फिर आगे बताते हैं कि वो दूसरों को तकलीफ नहीं देता, तो दूसरों को कष्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सबके प्रति दयालु रहता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उसका कारण देते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय रहता है। अगला बोल रहे हैं कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। क्या बोल रहे हैं? उसकी कुछ ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, उसके कार्यकलाप अलग ही रहते हैं। अनपेक्ष, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अनपेक्ष मतलब वो किसी दूसरों के ऊपर कार्यकलापों के ऊपर आश्रित नहीं रहता।
तो उसको जब भी पैसे मिलते हैं, है ना, तो वो उसको भगवान की सेवा में लगा देता है, लेकिन वो पैसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करता है। तो वो भगवान की कृपा से आ जाते हैं तो वो उसको सेवा में लगा देता है, इस प्रकार से बताते। फिर बताते हैं कि शुचि मतलब वो शुद्ध है। तो क्या है, शुद्धता के लिए वो बाहर से नहाता है, और अंदर से वो क्या करता है, भक्ति करता है। तो या अन्य जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं कि हरि नाम लेता है ना, तो उससे वो शुद्धि प्राप्त करते हैं। वो दक्ष है, मतलब क्या है कि वो जो कुछ भी उसको सेवा मिलती है वो बहुत अच्छे से वो करता है। तो जैसे शुरू में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब भोग बनाते थे भगवान के लिए, जब वो कुकिंग करते थे, तो पाश्चात्य लोगों ने ये कुकिंग देखा ही नहीं था, तो उनको लगता था कि प्रभुपाद का ये जो कुकिंग का ज्ञान है तो मतलब वो बहुत ज्यादा है, प्रभुपाद बहुत दक्ष है ना। उस प्रकार से जो भी उसको सेवा मिले वो बहुत अच्छा एक्सपर्टली करने का प्रयास करता है, दक्ष, बहुत अच्छे से। फिर है उदासीन, मतलब क्या है कि वो किसी चीज की चिंता नहीं करता है। तो वो कृष्ण के ऊपर पूरा निर्भर रहता है, चिंता रहित रहता है। और वो क्या है कि कष्टों से रहित रहता है ना। उसको कुछ दुख नहीं रहता, है ना। क्यों? क्योंकि वो शरीर से पहचान ही नहीं करता, इस प्रकार से प्रभुपाद बता। और फिर सर्वारंभ परित्यागी, तो ऐसे व्यर्थ के प्रयास वो नहीं करता, तो किसी कोई फल की अपेक्षा से वो कार्य नहीं करता। तो भक्ति के विरुद्ध कार्य करके वो कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता। तो जैसे कि अगर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपको बहुत शक्ति लगती है। तो ऐसी शक्ति, ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाना, ऐसे अगर बड़े बड़े जो कार्य है वो तभी करता है जो अगर उसमें भक्ति से कुछ लेना देना है, तो वो बड़ा मंदिर बनाएगा, है। लेकिन ऐसे खुद के लिए बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाए। भक्ति में अगर जरूरी है तो ही वो ऐसे बड़े बड़े भौतिक कार्य वो करता है। ऐसे करते विशाल भवन, है ना, बड़ी बिल्डिंग। तो इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। फिर अगला श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय। तो यहाँ पे बोल रहे भगवान कि वो जो भक्त है ना, कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कभी वो खुश नहीं होता और कभी दुख नहीं होता। क्यों क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो भौतिक चीजों से पहचान ही नहीं करता, कुछ मुझे मिल रहा है, कुछ मेरे से हानि हो रहा है, कुछ मुझे फायदा हो रहा है, ऐसे वो सोचता ही नहीं। तो यहाँ पे है कि जो शोक करता है, जो न पछताता है ना, इस तरह से बोले। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो पुत्र या शिष्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं है। या ये अगर चले जाते हैं, कोई अपना शिष्य भी चला जाता है या अपना पुत्र का भी वहां पे मृत्यु हो जाता है, तो क्या है, वो शोक नहीं करता बिल्कुल। इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं। और ट्रांसीडेंटल मतलब यहाँ पे बता रहे कि शुभ तथा अशुभ, है ना, ये दोनों कार्यों का परित्याग कर देता है, क्योंकि वो समझता है इस भौतिक जगत में क्या है, कुछ भी शुभ नहीं है। तो वो कुछ भी भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ भी वो कार्य करने के लिए तैयार है। और वो समझता है कि भक्ति अगर वो करना चाहता है तो उसमें कोई भी कार्य बाधा नहीं बन सकता। और फिर अंत में बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, तो यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि, यहाँ पे जो भक्तिमान शब्द बोला है तो उसका अर्थ बताते हैं प्रभुपाद कि ये भक्तिमान मतलब क्या है कि भक्ति के पालन से कुछ भी बाधक नहीं होता, ऐसा भक्त कृष्ण को अतीव प्रिय है। भक्ति का अभ्यास करेंगे तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है।
इस प्रकार से उसकी समझ रहती है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, समक्षत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तु तीर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद की कैसे वो शत्रु और मित्र से समभाव करता है, मान अपमान में भी वो आ, समान भाव करता है। सभी प्रकार के संगों से वो मुक्त रहता है। वो मौन का अभ्यास करता है। तो तुल्य मौनी है वो, है ना। तो उसका क्या है कि जब जरूरत है तभी बोलता है। तो जब भगवान का बारे में बोलना है तभी वो बोलता है। इस प्रकार से प्रभुपाद उसका अर्थ लिखते हैं। और फिर है फिर संतुष्ट, फिर से आया फिर संतुष्ट, तो मतलब हर समय वो प्रसन्न रहता है। तो कभी उसको अच्छा प्रसाद मिलता है, कभी उसको प्रसाद नहीं मिलता, तो दोनों परिस्थितियों में वो सम रहता है, ऐसे अर्थ लिखता है प्रभुपाद संतुष्ट शब्द का है। और फिर अनिकेत मतलब उसको रहने की जगह कैसे भी मिले तो उसमें वो रह लेता है ना, खुद के लिए कुछ विचार नहीं। फिर स्थिर मति है उसकी, है ना। तो भक्ति और ज्ञान में, अपनी दृढ़ता में और ज्ञान में वो स्थिर रहता है। जो भक्ति में दृढ़ता है और जो ज्ञान है भक्ति का उसमें स्थिर रहता है। और वो क्या है, भक्तिमान, मतलब वो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, इस प्रकार से बोल। तो और एक यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अ, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ना, व्यवहारिक उसका फायदा क्या है। तो वो प्रभुपाद बताते हैं उसमें कि भक्ति से सब अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो अगर किसी को भक्त करके अपनी पहचान बनानी है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप में अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए। और अर्थात ही क्या होना चाहिए कि कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता, किसके लिए, बाकी अन्य चीजों के लिए वो भक्त जो है ये ज्यादा प्रयास नहीं करता, लेकिन वो प्रयास क्या करता है, भक्ति करने का ही प्रयास करता है। तो अपने आप क्या हो जाते हैं, ये अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। तो कैसे है, क्योंकि भगवान उसको दे देते हैं अच्छे गुण, वो अच्छे से भक्ति करता है तो नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो देश के मिलिट्री मैन वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, केवल वो अपने देश की रक्षा करते हैं। और उनकी सब जरूरतें कैसे, उनके लिए अलग अस्पताल रहते हैं, उनके लिए जो उनके घर की चीजें रहती है ना, जो वो सस्ती में देने के लिए सरकार क्या करता है, अलग से उनके लिए दुकानें रहती है ताकि उनका समय बच पाए और उनको अच्छी चीजें मिले, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि अगर उनकी कोई भक्ति करता है तो उसकी सब जरूरतों का वो ख्याल रखते हैं ताकि उसको अन्य चीजें कुछ नहीं करनी पड़े, इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं, है ना? और अगर कोई भक्त नहीं है तो उसमें कुछ भी अच्छे गुण नहीं है, इस प्रकार से बताते हैं। फिर अंतिम श्लोक में भगवान क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप से बता देते हैं कि ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति अतीव में प्रिया। ऐसा भक्त अतीव अत्यधिक अत्यधिक प्रिय है, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपने चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न होते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। उसका अर्थ क्या है कि जो भक्ति करता है ना, और उसका जो लक्ष्य है वो भगवान को प्राप्त करना है ना, और उसको श्रद्धा है उसमें भगवान में और भक्ति में, ऐसे पूरा अपना यथाशक्ति भक्ति करता है अपनी पूरी शक्ति लगा के, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय रहता है। तो अभी ये अंतिम श्लोक है तो प्रभुपाद इसमें तो थोड़ा लंबा तात्पर्य लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे 12वें अध्याय में प्रभुपाद लिखते हैं कि
इसको भक्ति योग का नाम दिया गया है। और ये एक ही पद्धति है भक्ति योग, जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं पूरी तरह, है। फिर इसमें लिखते हैं कि अगर हमको अच्छा संग है तो ही हम क्या करते हैं, ये शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा भक्तों का संग है जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं संग, तो इसके लिए हमारे गुरु परंपरा में होने चाहिए। ऐसे गुरु से फिर वो क्या करता है, व्यक्ति भक्ति के बारे में सुनना चालू करता है, और फिर भक्ति के नियमों का पालन करता है श्रद्धा से, और फिर उससे उसको आसक्ति निर्माण होती है भक्ति के प्रति। तो ये ऐसे भक्ति की विधि हो। फिर मायावादियों के भी मार्ग के बारे में प्रभुपाद इसमें बताते हैं, ये तात्पर्य में। तो ये मायावादियों के मार्ग के बारे में बताते हुए वो बताते हैं कि मायावादी लोग बताते हैं कि उनका जो मार्ग रहता है ना, तो यहाँ पे बताते हैं, ये निराकार धारणा वर्णित है। उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को समर्पित नहीं कर देता, है ना। तो ये जब तक अच्छा है ना, कब तक, वो भक्ति में आने तक वो ठीक है। तो जब उसको भक्तों का संग नहीं है तब ये अच्छा है, लेकिन अगर उसको भक्तों का संग है, शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर है उसके पास, तो ये बिल्कुल निराकारवाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त नहीं। तो जब तक भक्तों की संगति नहीं है तब तक ये अच्छा है निराकारवाद। इस तरह से प्रभुपाद लिख रहे हैं। अगर कोई डायरेक्टली, है ना, कोई सौभाग्य है जिसका, वो अगर भक्ति में सीधे लग जाता है, डायरेक्टली लग जाता है, तो क्या है, वो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि ये 12वें जो अध्याय है, तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति जो है ना, इसका वर्णन किया गया है। भगवत गीता के बीच में 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा की सारी वस्तुएं सुलभ प्राप्त होती है। तो भगवान के अगर भक्ति में रहेंगे तो सभी चीजों का ख्याल रखा जा सकता है। इस प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं और उनका तात्पर्य पूरा होता है यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये अभ्यास भी पूरा हो जाता है, और हमारा यहाँ पे जो यूनिट है ना, कि वो भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बस ये पूरे अध्याय में वो 12वां श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें फिर से वो अभी समय है तो एक बार बता देता हूँ कि, तो यहाँ पे अगर उसका अगर हम अर्थ लेंगे तो क्या हो जाता है, अभ्यास से ज्ञान बढ़ा, ज्ञान से ध्यान बढ़ा, और ध्यान से कर्म फलों का त्याग बढ़ा, ऐसे आता है श्रेष्ठ जो बोला है। लेकिन वैसे नहीं है। ये कर्म फलों का त्याग क्या है, वो सबसे कम रहता है। उससे वो कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर अभ्यास का अर्थ है कि कृष्ण के लिए कर्म करना। तो यही बात महत्वपूर्ण है। तो इसी ये बड़ी है, तो इसीलिए इससे कम क्या है, ध्यान है, फिर इससे कम ज्ञान है, और फिर सबसे कम है कर्म फलों का त्याग। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।